देखिए मल्हार जी प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे पता है अब क्या कहेंगे। कल्याणी, ये तुम्हारी उम्र नहीं है जॉब करने की। इस वक्त तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। बात ना इस वक्त मेरे मायके की है और उस घर का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाली हूं। मैं फैसला ले चुकी हूं कि मैं जॉब करूंगी, फिर चाहे आप मेरे इस फैसले की वजह से मुझसे नाराजगी क्यों ना हो जाए। ठीक है। ये देखो, ये न्यूज़पेपर का एक सेक्शन है, इसको बोलते हैं क्लासिफाइड। ये देखो, ढूंढो जॉब, ढूंढो। क्या हुआ? कल्याणी, मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या नौकरी करने से? नहीं ना। लेकिन मैं अब भी ये मानता हूं कि नौकरी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी पढ़ाई है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बाबा चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आओ साहब पे या उस परिवार के सदस्यों पे मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। कहा था ना। आओ साहब और मेरी अनबन होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फर्ज भूल जाऊं। मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरे ससुराल वाले हैं और मैं उनका ख्याल रखना भी जानता हूं। लेकिन नहीं, तुम्हें इन बातों से क्या फायदा? तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। तो करो करो अपनी मर्जी, ढूंढो जॉब, ढूंढो। वैसे भी तुम हॉस्टल तो जाने वाली हो, वहीं पढ़ाई करना। फिर ये क्या बार बार हॉस्टल हॉस्टल करते रहते हैं मल्हार जी? हॉस्टल क्या फायदा हुआ तुम्हें समझाने का? मेरी बातों का तुम पर कभी असर होता भी है या नहीं कल्याणी? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम्हें ससुराल वालों का ख्याल रखना है, वो तुम्हारा पहला धर्म है। तो फिर बाप जी के सामने वो शर्त रखने की क्या जरूरत थी? कल्याणी, उन्हें नाराज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। नाराज नहीं करना चाहती मैं किसी को, और आई तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं एसपी और मामन जी की दिल से इज्जत करती हूँ। कि उन्होंने जो किया उसका क्या है? आई बात मेरे मायके की है। अब अगर मेरे घर वालों को मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी, तो फिर कौन करेगा? देखो, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं फैसला ले चुकी हूं, मैं नौकरी करके ही रहूंगी। बहू, बहू, देखो ऐसा अनर्थ मत करो। मैं समझ सकती हूँ कि बाप जी का जो व्यवहार था उस साहब के साथ वो सही नहीं था, लेकिन अगर उनके घर की बहू बाहर नौकरी ढूंढने जाएगी तो बाप जी के गुस्से को काबू में करना हम में से किसी के बस की बात नहीं है। इस भी देखिए, आई एम सॉरी। प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन अब मैं फैसला ले चुकी हूँ। मैं नौकरी करके ही रहूंगी।
माई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। घबराइए मत, कुछ पूछना है बस। ये 1 सेकेंड। ये देखिए, ये वो वड़ा पाव वाला विनोद है जिसने कल्याणी को मिलने के लिए बुलाया था। ये उस दिन से लापता है माई। और ये देख रही हैं दोनों, ये दोनों जो नवारी में खड़े हैं, ये दोनों दोस्त हैं। ये विनोद का दोस्त है। हमने पता लगाया है कि ये दोनों लावनी के नर्तक हैं, लेकिन ये दोनों लापता हैं। गौर से देखिए इसको जानती हैं क्या आप? आपने इसको कभी देखा है? इसकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है आपको? कोशिश कीजिए माई, कोशिश कीजिए। कुछ याद आया? चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन पर ऐसे ठीक से याद नहीं आता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है मल्हारी, 26 जुलाई की बात जब भी दिमाग में आती ना। भाऊजी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। आपको अनुप्रिया का दिल जीतना ही होगा। भाऊजी, हमारे पास बहुत कम वक्त है। एक बार अनुप्रिया ने आपको अपना लिया ना, फिर आप बहला फुसलाकर खुद को पुलिस के हवाले करने की जिद को भी छोड़ने के लिए कह सकते हैं। और इसमें गलत ही क्या है? आखिर पत्नी है वो आपकी। पत्नी? और कितनी जबरदस्ती करूं मैं उस बेचारी के साथ? बहनी, पहले ही ये जबरदस्ती की शादी करके मैं उनकी नजरों में गिर चुका हूं। अब मैं उनसे कुछ भी कहूं या उन्हें कुछ भी समझाऊं, मेरे शब्दों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती की शादी। कब तक ये इल्जाम आप अपने सर पर लेकर खुद को दोषी ठहराते रहेंगे? आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आपने जो कदम उठाया है उसकी वजह से आपका पूरा परिवार बच गया, मल्हार और कल्याणी की शादी बच गई, और सबसे ऊपर तो अनुप्रिया बच गई। भाऊजी, वो तो खुद को पुलिस के हवाले करने चली थी ना। अगर आपने उसके साथ शादी नहीं की होती तो अनुप्रिया की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। भाऊजी, जबरदस्ती ही सही, लेकिन आपने अनुप्रिया से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। भाऊजी, हम सब जानते हैं कि आप अनुप्रिया को कितना प्यार करते हैं। प्यार भी है, शादी भी की है, फिर एक ना एक दिन उसे आपको अपनाना ही है। प्यार और अपनेपन के क्या मायने होते हैं बहनी? एक औरत के गले में काले और पीले मोती जबरदस्ती बांधे जा सकते हैं, लेकिन एक आदमी और औरत जिस नाजुक डोर से जुड़ते हैं उसे मैं जबरदस्ती नहीं जोड़ सकता। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। हार को मात देने के लिए
मेरे पास वार हमेशा तैयार होता है। आप शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं होगा। आई देखो, शांत हो जाओ। भूल जाइए कि मैं इट्स ओके। आई देखो, तुमने कुछ नहीं किया। आई तुम शांत हो जाओ। कोई बात नहीं माई, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। देखो, ये तहकीकात करके कुछ नहीं होने वाला। तुम भी जानते हो सारे सबूत मेरे खिलाफ है। तो उस आदमी ने भी मेरी तस्वीर बनाई है ना मल्हार, तो फिर क्या फायदा है? खून मैंने किया होगा, मल्हार मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ये बात साबित करके ही रहूंगी।